नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का छठा वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको वीडियो की जानकारी समय बाय समय नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1950। तो ऑप्शन ए 1951 और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ऑप्शन ए देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी भारत की प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, ऑप्शन डी स्थानीय स्वसत्ता शासन से। तो ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 10वां। तो ऑप्शन डी 10वां और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? ऑप्शन ए 11वां संशोधन, ऑप्शन बी 12वां संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संशोधन, ऑप्शन डी 9वां संशोधन। तो ऑप्शन ए 11वां संशोधन और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न संख्या 7 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 4वें संशोधन द्वारा और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 8, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में संवर्ती सूची में लाया गया? राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। तो ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 36वां, ऑप्शन डी 42वां। तो ऑप्शन डी 42वां और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में किसी संशोधन द्वारा नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संशोधन, ऑप्शन डी 41वें संशोधन। तो ऑप्शन ए 42वें संशोधन और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं, ऑप्शन जी जिला परिषद, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो ऑप्शन बी नगर पालिकाएं और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए 46वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 42वें संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी 15वें संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन सी 42वें संशोधन अधिनियम और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 6ठा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 3रा संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 4था संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी पहला संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन डी पहला संशोधन अधिनियम। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन
डी सर्व संवैधानिक उपचार, तो ऑप्शन ए संपत्ति। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है कि सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो ऑप्शन ए 34वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी 36वें और ऑप्शन डी 32वें, तो ऑप्शन बी 35वें। प्रश्न संख्या 15 है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन ए 22वें, ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी 36वें और ऑप्शन डी 53वें, तो ऑप्शन सी 36वें। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया, तो ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 21वें, ऑप्शन सी 92 और ऑप्शन डी 71वें, तो ऑप्शन डी 71वें। और यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है इवाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित के प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संवर्धित करता है, तो ऑप्शन ए है 69वें संशोधन, ऑप्शन बी है 17वें संशोधन और ऑप्शन सी है 73वां संशोधन और ऑप्शन डी है 74वां संशोधन और यह ऑप्शन हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, तो ऑप्शन ए संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेषाधिकारों से, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध से और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से, तो ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 19 है कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था, तो ऑप्शन ए कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से, ऑप्शन बी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैध नागरिकता आरंभ करने से और ऑप्शन सी है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से और ऑप्शन डी केंद्र सरकार के अधीन नौकरियां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों लिए कोटा प्रदान करने से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 20 है 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है, तो ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से और ऑप्शन सी राज्यपाल के विशेषाधिकार से और ऑप्शन डी है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से, तो ऑप्शन डी नागरिकों की मौलिक कर्तव्य से। और यह प्रश्न आज के लिए लास्ट था, फिर मिलेगा अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो।